हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं हिंदी की अगली क्लास। इससे पहले मैंने आपको बताया था अलंकार किसे कहते हैं, फिर बताया था अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसके बाद में क्लास आई थी आपकी यमक अलंकार किसे कहते हैं, और आज नंबर आ गया आपका श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज सीखेंगे हम श्लेष अलंकार और बहुत ही सरल शब्दों में सीखेंगे। देखिए, चलते हैं अपने श्लेष अलंकार की तरफ और देखेंगे श्लेष अलंकार क्या है। तो देखो, ये आप नहीं देखेंगे, है ना। अच्छा, अब क्या है श्लेष अलंकार? तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। कहने का मतलब ये है श्लेष अलंकार का है, यानी आप कहेंगे कि पहचान क्या है, कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों। क्या हो? जहां एक शब्द, यानी शब्द क्या हो, शब्द हो एक और उसके साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थ उसके हों अनेक, वो कहलाता है श्लेष अलंकार। अर्थात आप कह सकते हैं शब्द एक अर्थ अनेक। क्या कह सकते हैं? शब्द एक अर्थ अनेक, ये होगा श्लेष अलंकार। तो ध्यान से बच्चों, क्या करना है, श्लेष अलंकार किसे कहेंगे? श्लेष अलंकार का मतलब होता है जहां एक शब्द हो और उसके अनेक अर्थ निकलते हो, वही आपका श्लेष अलंकार होता है। इस चीज को अब उदाहरण की तरह सीखेंगे, यानी कि उदाहरण से पहचानेंगे। तो चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, बहुत बार पढ़ा होगा, पर ये नहीं सोचा होगा श्लेष अलंकार है इसमें। देखो कैसे, उसने क्या कहा, शब्द एक होना चाहिए। क्या कहा? अर्थ अलग अलग होने चाहिए। तो देखो, एक दो तीन, तीन अर्थ हैं इस पानी से, इस पानी के ही तीन अर्थ हैं। कैसे? पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यानी कि पानी नहीं हो तो मोती की चमक भी नहीं होती। पानी से मोती की चमक है, पानी से मनुष्य की इज्जत है और पानी से ही अनाज होता है। ठीक है, कह सकते हैं जैसे भाई क्या है, समुद्र में मोती मिलता है, अगर समुद्र में पानी ही ना हो तो उसमें चमक कहां से आनी है। ठीक है, अब मानुष है यानी मनुष्य है, अब घर कोई इंसान आए, चाहे उसके घर में चाय ना हो, लेकिन कम से कम पानी तो मिले उसके घर में, तो वो जाए तो भाई आया है कोई, चलिए पानी दे देते हैं, है ना। तो सम्मान में तो मनुष्य के लिए पानी से क्या है, उसकी इज्जत होती है, चाहे कुछ ना हो लेकिन पानी हो उसके घर में, है ना। तीसरा पॉइंट इसका आ जाता है चून, यानी अनाज से। अगर पानी नहीं होगा तो किसान अनाज कैसे उगाएगा। ठीक है, तो बस यही, एक पानी से तीन अर्थ बने, एक पानी से तीन जरूरतें पूरी हो गई, तो एक पानी, एक शब्द और अर्थ अनेक हो गए उसके, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ, और कई उदाहरण करेंगे जिससे आपके ना परीक्षा में कोई भी आए तो आप पहचान ले। और मैं तो चाहती हूँ कि भाई जो भी आप इसमें दो चार उदाहरण पढ़ेंगे कि वही आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए नेक्स्ट है, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। ठीक है, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, तो कलियां। ठीक है, कलियां, इसमें क्या है, दो अर्थ दिए गए हैं। पहला ये वाला, यानी खिलने से पूर्व फूल की जो दशा होती है उसको कली कहते हैं। ठीक, दूसरा इसका अर्थ जा रहा है कि यौवन पूर्व की अवस्था, यानी किशोर या किशोरी की यौवन पूर्व की जो अवस्था होती है वो कली कहलाती है। ठीक है, तो शब्द एक था लेकिन इसके अर्थ दो निकल रहे हैं। बस आप तुरंत कहेंगे कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला उदाहरण देख लेते हैं। क्या है अगला उदाहरण, ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मंगन को देखी पट देती बार बार है। मंगन को देखी, यानी कोई मांगने वाला आया और उसको देख के पट देती बार बार है। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं पट के। क्या है, देखो, पहला है कि पट माने होता है वस्त्र। ठीक है, पट देती बार बार है यानी कि वस्त्र, और दूसरा है कि क्या है, एक पट होता है किवाड़। जैसे कहते हैं ना पट बंद कर दीजिए, कि जैसे कहें कि प्रभु के पट बंद हो गए, राम जी के पट बंद कर दिए हैं, मंदिर में क्या है, पट बंद कर दिए गए हैं, दर्शन नहीं होंगे, यानी किवाड़ बंद कर दिए हैं और दर्शन नहीं होंगे। तो एक तो हो गया किवाड़, दूसरा पट यानी वस्त्र, या कह सकते हैं कि जो वो स्त्री है वो मंगन को देख के क्या है, बार बार कभी अपने घूंघट को मारती है, कभी घूंघट उठाती है, कभी गिराती है, कभी क्या करती है, कभी अपने किवाड़ को यानी पट को बंद करती है, कभी खोलती है। तो बस यही, एक पट मीन्स वस्त्र, यानी वह अपने घूंघट को क्या है, खोल देती है, कभी बंद कर लेती है। दूसरा अर्थ निकलता है कि वो अपने किवाड़ को बंद करती है तो कभी
खोल देती है, यानी कभी पट खोलती है, कभी अपना घूंघट उठा के देखती है, तो मंगन को देखी पट देती बार बार है। तो कभी वस्त्र की तरफ ध्यान है और कभी किवाड़ की तरफ ध्यान है, यानी एक पट का मतलब वस्त्र और किवाड़ दो हो गया। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो गया? तो आप तुरंत कहेंगे श्लेष अलंकार। शब्द एक है, अर्थ लग गए हैं। अगला देखिए पॉइंट है, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। क्या है? तो भाई ये तो आप भी जानते हैं कि माया बहुत महा ठगनी है, वो अच्छे अच्छों को छल जाती है। ठीक है, माया अच्छे अच्छों को छल जाती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जैसे क्या है, तो इसमें कहा ही गया, कवि ने कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी और त्रिगुण फांस लिए, त्रिगुण फांस लिए कर डोले और बोले मधुरी वाणी। कैसे? देखो, त्रिगुण यानी तीन गुण, तीनों गुणों को फांस लिया है। कौन सा है? पहला तीन गुण बताए हैं। ठीक है, तीन गुण है, कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत, रज, तम। ठीक है, तीन गुण है, तीनों गुणों को क्या है, उसने अपने हाथों में यानी अपने काबू में कर रखा है। ठीक, ये हो गया एक। तो दूसरा इसका अर्थ निकलता है कि तीनों धागों वाली रस्सी। त्रिगुण किसे कहते हैं? तीन धागों वाली। ये नहीं रहेगा, क्या है? तीन धागों वाली रस्सी, तीन धागों वाली रस्सी। ठीक है, या कहेंगे ना आप, जैसे कलावा होता है ना, उसमें कई धागे होते हैं, वैसे एक रस्सी होती है जिसमें तीन लड़े होती हैं ना, तीन होती हैं उसमें ऐसे करके, बस वही। तो तीन लड़ियां जिसमें हो, यानी तीन धागों वाली जो रस्सी होती है उसको त्रिगुण कहते हैं। एक अर्थ ये निकल जाता है, और एक होता है तीन गुणों, तीनों गुणों को उसने फांस रखा है, सत्व, रज और तम गुण को। तो एक शब्द था, अर्थ दो चले गए, तो आप कहेंगे ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे श्लेष अलंकार किसे कहेंगे। शब्द एक और अर्थ अनेक चले जाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं, आपने मेरी पहली वीडियो में पढ़ा था अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने अलंकार के भेद पढ़े थे, जिसमें हम शब्द अलंकार की तरफ बात कर रहे थे, शब्द अलंकार की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो शब्द अलंकार पे चल रहा है, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था हमने अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर हमारा अनुप्रास के अंतर्गत जो पांच भेद थे हमने उनको पढ़ा था। फिर हमने सेकंड पे पढ़ा था यमक अलंकार। ठीक है, इसके हमने कई उदाहरण दिए थे, आपके एग्जाम में आने के जो मायने रखते हैं। थर्ड हमने किया है श्लेष अलंकार, और इसके भी हमने कई उदाहरण दिए हैं जो आपके एग्जामों में आते रहे हैं और आने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और शब्द अलंकार के अंतर्गत ही जो अभी आपके दो तीन उदाहरण और बच रहे हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द ही उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।